मंगल की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान का सऊदी अरब पर बड़ा हमला। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ देने का फैसला कर लिया। नाजरीन, आपसे बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, जंग ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन जारी थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगल तक मुआहदा करने की डेडलाइन दी थी। तमाम इस्लामी ममालिक ईरान के साथ खड़े थे कि ईरान ने सऊदी अरब पर बगैर किसी वजह के हमला कर दिया, जिससे ईरान इसराइल जंग का रुख तब्दील हो गया है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के सनती शहर अल जुबैल में वाक़िया अहम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम केमिकल तंसीबात पर हमला एक नहायत संगीन और ख़तरनाक पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है, जिसे ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है कि किसी मुल्क ने बराह रास्त सऊदी सरजमीन पर इस नौइयत का हमला किया हो, क्योंकि इससे कबल ना इसराइल और ना ही अमेरिका ने कभी सऊदी अरब पर हमला किया है। इस हमले को किसी सूरत अमरीकी तंसीबात पर जवाबी कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सऊदी हुकूमत बारहा ये वाज़े कर चुकी है कि इसके सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डे एक मुआहदे के तहत हैं और इन्हें ईरान के खिलाफ जारहाना मकासद के लिए इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अल जुबैल की ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोलियम केमिकल कम्प्लेक्स को निशाना बनाना सऊदी मईशत के मरकज़ पर हमला है, जो ना सिर्फ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम बल्कि हरमैन शरफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ख़तरा बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की मुआशी ताकत ही इन मुक़द्दस मकामात के इंतज़ाम व इंसराम को मुमकिन बनाती है। पाकिस्तान ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वाज़े किया है कि सऊदी अरब के साथ इसके तारीख़ी, मजहबी और दिफाई ताल्लुकात किसी भी फ़िरका वारियत से बालातर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा भी मौजूद है, जिसके तहत अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने शुरू दिन से ही ईरान पर जोर दिया था कि वो खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे और ख़ुसूसन खलीजी ममालिक को निशाना ना बनाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ इलाकाई अमन मुतासिर होगा बल्कि उम्मत मुस्लिमा के मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा। इसके बरक्स सऊदी अरब ने अब तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुद को दिफाई इक़दामात तक महदूद रखा था, लेकिन हालिया हमला एक ऐसे नाजुक वक्त में किया गया है कि जब पाकिस्तान की सालसी में अमन मुज़ाकरात जारी थे और ये कार्रवाई इन सफारती कोशिशों को सबोताज करने के मुतरादिफ समझी जा रही है। तजियाकारों का कहना है कि इससे ना सिर्फ अमन अमल को शदीद धचका लगा है, बल्कि पाकिस्तान की बतौर सालिस साख को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। नाजरीन, सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आया ईरानी हुकूमत अपने तमाम अस्करी अनासर पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है या नहीं। आलमी सतह पर इस हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, जबकि यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकता है, जिसके असरात तेल की कीमतों और आलमी मुआशरत समेत आम शहरियों की ज़िंदगी पर भी मुरतब होंगे। इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी यह वाज़े किया जा रहा है कि अगर दो मुस्लिम फरीकैन में से एक ज़्यादती करे तो दूसरे का साथ देना लाजिम हो जाता है। तहम इस तमाम सूरत हाल में माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फौरी तौर पर कशीदगी कम की जाए और पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन अमल को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है जो खित्ते को मज़ीद तबाही से बचा सकता है। नाज़रीन, ये जंग मज़ीद कितनी बढ़ेगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।